हाउस से जहां भारत और बांग्लादेश के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम जानते हैं कि 2 दिवसीय भारत दौरे पर आई हुई हैं शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो जो प्रतिनिधि मंडल उनके साथ आया है और भारत का जो प्रतिनिधि मंडल है, उनके बीच ये वार्ता हो रही है। उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठे हैं, साथ ही साथ अजीत डोभाल को आप देख सकते हैं यहाँ पर, और अपने साथ जो प्रतिनिधिमंडल शेख हसीना लेकर आई हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। भारत में 2 दिवसीय दौरा है शेख हसीना का। उस लिहाज से हम मान सकते हैं कि आज का दिन काफ़ी अहम है। पड़ोसी प्रथम नीति के प्रमुख घटक के तौर पर बांग्लादेश को हम लगातार देख रहे हैं, और कनेक्टिविटी, ऊर्जा, संपर्क और साथ ही साथ कैसे दोनों देशों के जो प्रगाढ़ रिश्ते हैं, ख़ास तौर पर आर्थिक तौर पर उन्हें कितनी मजबूती मिलेगी, इस जो प्रतिनिधि मंडल की वार्ता है उसके बाद जो MOUs एक्सचेंज होंगे, हम उसमें समझ पाएंगे। तो आज का दिन भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के लिए बेहद ख़ास माना जा रहा है। और दोनों देशों के जो रिश्ते हैं, हमने अभी पिछले 10 साल का एक इतिहास आपके सामने भी रखा था कि कई ऐसे अहम समझौते हैं जो लगातार दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती प्रदान करते आए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी में सुधार को लेकर कई कदम उठाए गए, और जिसमें प्रमुख, जब हम कदमों की बात करते हैं तो कैसे कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी रेल के ज़रिए, साथ ही साथ जल मार्गों के ज़रिए, उसका जिक्र भी लगातार हम सुबह से आपसे कर ही रहे हैं। और कूटनीतिक लिहाज से भी कैसे जो आपसी रिश्ते हैं दोनों देशों के, कई ऐसे मौके आए जब भारत बांग्लादेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा, जिसका जिक्र अभी हमने आपसे किया भी था। ख़ास तौर पर जब बात कर रहे हैं हम वैक्सीन प्रोवाइड करने की, और साथ ही साथ वर्ष 2014 में मैं अगर आपको लेकर जाऊं तो पहली आधिकारिक विदेश यात्रा के दौरान भारत के विदेश मंत्री जो उस वक्त थी सुषमा स्वराज, उन्होंने भी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। सार्क, बिम्स्टेक, कॉमनवेल्थ, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस जैसे समूहों की जब हम बात करते हैं उसमें बांग्लादेश भी शामिल है। जिस फैसिलिटेटर के तौर पर भारत को मल्टीलैटरल फोरम्स में देखा जाता है, उसमें भारत इन तमाम देशों को साथ लेकर चलने की बात करता है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने बांग्लादेश में 70,000 से उन्नत जो कुक स्टोव है उसकी स्थापना की। जलवायु परिवर्तन के लिए भारत ने करीबन 5 करोड़ से ज़्यादा रुपए का जो अनुदान सहायता है उसको लेकर भी लगातार बांग्लादेश का साथ दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए बांग्लादेश को $2 बिलियन की दूसरी ऋण सहायता की भी घोषणा की थी, जो उन तक पहुंचा है। और हम ये बात मानकर चलते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश में बंदरगाह निर्माण, रेलवे, सड़क, हवाई अड्डा, बिजली और ऊर्जा, दूरसंचार, शिपिंग, ये तमाम वो कई परियोजनाएं हैं, और इन सेक्टर्स को इस तरह से चिन्हित किया है जिन्हें भारत सरकार द्वारा दी जा रही करीबन $4.5 बिलियन अमेरिकी जो तीसरी ऋण सहायता है वो मिली है।